स्टूडेंट्स, बच्चों 4th चैप्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम 5th चैप्टर में आते हैं। हमारे 5th चैप्टर का नाम है वनों का महत्व। इस पाठ में हम वनों की इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वन हमारे जीवन का आधार है। वृक्षों से ही हमारा जीवन है, इसलिए वन हमारी अमूल्य संपदा है। बच्चों, आप सब भी जानते हैं कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर ही निर्भर है। मनुष्य अपनी सारी जरूरतें पेड़ पौधों से ही प्राप्त करता है। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी पेड़ पौधों से अपना खाना जुटाते हैं। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि यदि पेड़ पौधे ना हो तो संसार के सभी जीव जंतु भूख से तड़प तड़प कर मर जाएं। इसलिए मानव के जन्म से पहले इन पेड़ पौधों का जन्म हुआ। पेड़ पौधों से ही हमें शुद्ध वायु भी मिलती और हमारी अशुद्ध वायु को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से इसी अशुद्ध वायु से वे अपने लिए भोजन बनाते हैं। बच्चों, यदि वन ना हो तो सारा वायुमंडल दूषित हो जाएगा और शुद्ध वायु की कमी के कारण सारे प्राणियों का जीवन भी खत्म हो जाएगा। बच्चों, क्या आपको पता है और पता होगा भी कि वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से ही हमें पीने के लिए पानी, सिंचाई के लिए जल प्राप्त होता है। पेड़ पौधे भी जल की कमी के अभाव या जल के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। भूख मिटाने के लिए अन्न, पीने के लिए जल, पहनने के लिए वस्त्र और सांस लेने के लिए शुद्ध वायु भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। बच्चों, अब मैं सुनाती हूँ, जरा आप ध्यान से सुनना। एक बार एक व्यापारी अपने सेवकों के साथ राजमार्ग से जा रहा था। उसने देखा एक बूढ़ा जिसके हाथ कांप रहे थे, गर्दन हिल रही थी, फिर भी वो आम का पौधा लगा रहा था। व्यापारी ने बूढ़े के पास जाकर कहा कि तुम बाबा इतने बूढ़े हो गए हो कि आज हो कल का भरोसा नहीं, फिर भी तुम जे आम का पौधा लगा रहे हो। इस बात पर बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो वृक्ष लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और वह स्वयं भी पेड़ पौधे लगाने लगा। बच्चों, वास्तव में पेड़ पौधे मानव जाति की धरोहर है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह आने वाली पीढ़ी के लिए ये धरोहर बचा कर रखे। पेड़ों को लगाना पुण्य कर्म और इसे काटना पाप कर्म कहा गया है। आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है, क्योंकि ये एक खुली खान है। बच्चों, लालच में आकर यदि इसे जरूरत से ज़्यादा अधिक लूटा गया तो एक दिन हम स्वयं भी लुट जाएंगे। पेड़ों को अंधाधुंध काटने का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण के रूप में हमारे सामने है। बच्चों, वन समाज की धरोहर है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ पौधे ही हमारे भोजन, कपड़ा और मकान, इन तीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि देश का हर एक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा, जवान इस पुण्य कार्य में हाथ बंटाएं, नए नए वृक्ष लगाएं और उनकी सही देखभाल करें तो धरती पर नंदनवन बन सकता है। तो बच्चों, आओ हम सब मिलकर वृक्ष लगाने के शुभ कार्य में जुटकर एक हो जाने का संकल्प ले। तो इसी के साथ बच्चों पाठ खत्म हुआ। पाठ को जरूर पढ़ना है ताकि पाठ आपको समझ भी आ जाए। इसी के साथ हम शब्दार्थ में आते हैं। हमारे शब्दार्थ हैं क्या है? अमूल्य, जिसका मूल्य ना आंका जा सके। संपदा, संपत्ति, धन। श्वास, सांस। वायुमंडल, हवा का वह घेरा जो पृथ्वी के चारों तरफ है। उपलब्ध, प्राप्त। शेष, बाकी जब बचा हुआ। अस्तित्व, किसी का विद्यमान होना। रोपना, लगाना। पूर्वज, पहले पैदा हुए। धरोहर, थाती या न्यास। आदिकाल, आरंभिक काल। आवास, रहना। क्षति, नुकसान, हानि। अब हम आते हैं लिखित में।
लिखित में लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसको शॉर्ट आंसर भी कहते हैं। नंबर 1, लेखक ने मानव जीवन का आधार किसे बताया है? किसे बताया बच्चों? पेड़ पौधों को कहा है। दूसरा नंबर, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है? क्या क्या मिलता है बच्चों? अन्न, फल, लकड़ी, कपड़ा, बाजू आदि मिलती है। नंबर तीसरा, मनुष्य को आने वाली पीढ़ी के लिए किस धरोहर को बचाकर रखना चाहिए? किस धरोहर को बच्चों? पेड़ पौधों की धरोहर को बचाकर रखना चाहिए। आज के समय में लेखक ने किन स्थानों पर वृक्षारोपण करने का सुझाव दिया है? तो उत्तर, नहरों और सड़कों के किनारे, रेल पटरियों के आसपास, खेतों की मेड़ पर वृक्षारोपण करने का सुझाव दिया है। इसी के साथ हमारे दीर्घ उत्तर लॉन्ग वो कॉपी पे नोटबुक पे हैं ये, तो आपने लिखित पाठ जो है वो अपनी कॉपी पर जरूर उतारना है। पेड़ पौधों के अभाव में सभी जीव जंतु तड़प तड़प कर क्यों मर जाएंगे? आंसर है, वन हमारी अमूल्य संपदा है और सच तो ये है कि संसार के सभी प्राणियों का जीवन वनों पर निर्भर है। दूसरा नंबर, वन और वृक्ष शुद्ध वायु का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? तो उत्तर, वृक्ष और पौधे सूर्य के प्रकाश में अपनी पत्तियों की सहायता से अशुद्ध वायु से अपने लिए भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में वे शुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। इस प्रकार वृक्ष जीव जंतुओं के लिए शुद्ध वायु का संतुलन बनाए रखते हैं। थर्ड नंबर, बूढ़े आदमी ने वृक्ष लगाने का क्या कारण बताया? उत्तर, जो वृक्ष मैं लगा रहा हूँ उसके फल मेरे बेटे पोते खाएंगे। ये जरूरी नहीं है जो वृक्ष लगाए वही उसके फल भी खाए। पेड़ पौधे तो समाज की धरोहर है। नंबर 4, हरे सोने से लेखक का क्या आशय है, क्या मतलब है? इसे आवश्यकताओं से अधिक लूटने का क्या परिणाम हो सकता है? तो उत्तर, आज के युग में वृक्षों को हरा सोना कहा गया है। इसे आवश्यकताओं या जरूरत से अधिक लूटा जाएगा तो एक दिन हम स्वयं लुट जाएंगे। नंबर 5, धरती पर नंदनवन कैसे बनाया जा सकता है? तो उत्तर, यदि देश का प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, बच्चा और जवान आगे आकर नए नए वृक्ष लगाए और उनकी सही देखभाल करें तो धरती पर नंदनवन बन सकता है। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न, दिए गए गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश बच्चों वो होता है जो कहानी का पैराग्राफ दिया होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमें प्रश्न दिए होते हैं। प्रश्नों के उत्तर हमने यहीं से ढूंढने होते हैं। जैसे मैं पढ़ के बताती हूँ, वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा से हमें पीने और सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। जल को जीवन कहा गया है, यहाँ तक कि स्वयं पेड़ पौधे भी वर्षा के अभाव में जीवित नहीं रह पाते। हम जिस कपड़े के वस्त्र पहनते हैं उसके लिए कच्चा माल, कपास, रेशम आदि उपलब्ध कराने में वृक्षों का बड़ा हाथ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भूख मिटाने के लिए भोजन, पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र और श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। अब बच्चों, प्रश्न क, वन किस कार्य में सहायक होते हैं? तो देखो बुक में भी लिखा हुआ है, वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। पैरे में भी दिए हैं लेकिन मैंने इधर भी लिख दिया है, वन वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। वर्षा हमें क्या उपलब्ध कराती है? वर्षा से हमें पीने और सिंचाई करने के लिए जल उपलब्ध होता है। कपास और रेशम किसका कच्चा माल है? वृक्षों का। पेड़ श्वास लेने में हमारी क्या सहायता करते हैं? शुद्ध वायु। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द, विलोम होते हैं उल्टे अर्थ देने हैं, जैसे शुद्ध, अशुद्ध, मांसाहारी, शाकाहारी, उपलब्ध, अनुपलब्ध, संतुलन, असंतुलन, स्वीकार, अस्वीकार, पुरस्कार, दंड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह करके लिखिए। ये समास पद दिए हैं, इनके हमने समास विग्रह करने हैं। वायुमंडल, वायु का मंडल, गुणगान, गुणों का गान, जीवन रक्षा, जीवन की रक्षा, पाप कर्म, बीच में संयोजक चिन्ह आया हुआ है। राजमार्ग, इधर क्या आ जाएगा? राज्य का मार्ग।
निम्नलिखित उपसर्गों को दिए हुए शब्दों के साथ जोड़कर नए शब्द बनाइए। तो बच्चों, उपसर्ग क्या होता है? जो शब्दों के पहले लगते हैं और शब्दों के साथ जोड़ के हम नया शब्द बनाते हैं। जैसे ये सारे उपसर्ग दिए हैं, तो इन शब्दों के साथ जो सही उपसर्ग लगेगा वो बना के हमने नया शब्द बनाना है। जैसे शुद्ध के साथ अ लगाएंगे, अशुद्ध अशुद्ध, पर्यावरण पर्यावरण, प्रदूषण प्रदूषण, अनावश्यक अनावश्यक, उपलब्ध उपलब्ध। क्लियर हो गया बच्चों? फोर्थ प्रश्न, दिए गए शब्दों को तालिका में संज्ञा के भेद के अनुसार लिखिए। तो बच्चों, ये संज्ञा के भेद के सारे उदाहरण दिए गए हैं। नीचे इन्होंने इनकी भेदों के नाम लिखे हैं, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो हमने यहाँ से छांट के इनको इनके सही स्थानों पर लिखने हैं। जैसे वन, वाजु, उपलब्धि, कपास, कल्पना, आंवला, संसार, पौधे, सहायता, तुलसी, व्यापारी, भूख, बरगद, कर्तव्य, पीपल। तो अब हमने इनको इनके सही स्थानों पर लिखना है। व्यक्तिवाचक, पहले बच्चों व्यक्तिवाचक क्या होता है? विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का योगबोध कराता है। जातिवाचक, विशेष संपूर्ण जाति का योगबोध कराता हो। भाववाचक, हमारे मन की भावनाएं। ठीक है। अब इनमें से कपास, आंवला, तुलसी, बरगद, पीपल, ये पर्टिकुलर नाम है किसी के। देन जातिवाचक, ये संपूर्ण जाति, वन, संसार, पौधे, व्यापारी। भाववाचक, मन की अंदर की भावनाएं महसूस करने वाली, जैसे हवा चलती है, हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। वाजु, उपलब्धि, कल्पना, सहायता, भूख, कर्तव्य। इसी के साथ हम आ जाते हैं फिफ्थ प्रश्न पे। रिक्त स्थानों को कारक विभक्ति चिन्ह लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। पहले बच्चों, कारक क्या है नीचे जानते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। तो कारक के ये भेदों के चिन्ह हैं। कारक के भी भेद होते हैं। भेद क्या है? जैसे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये इसके भेद हैं। आगे ये भेदों के विभक्ति चिन्ह, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के या रा, री, रे, अधिकरण में पर, संबोधन ए, अरे आदि। तो ये जो हमें दिए हैं बच्चों, ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। इनका हमने यहाँ पे प्रयोग करना है। क पाठ, श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु पेड़ों से ही मिलती है। वनों के बिना संसार का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वर्षा से हमें सिंचाई के लिए जल मिलता है। जब हम श्वास लेते हैं तो शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं। शुद्ध वायु के अभाव में मानव जीवन समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ खत्म हुआ। इसी के साथ इसी पाठ को आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है।